हर पार्टी चाहती है कि हम हर जगह लड़ें चुनाव, लेकिन आज के समय में 5 लोकसभा 6 लोकसभा पर हम लोग अच्छी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। हमारे यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर हैं, चुनाव जीत के आएँगे। हमारी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ताओं का मांग है कि हम 5 सीट पर कम से कम लड़ें और उसकी तैयारी हम लोग पूरे जोर तरीके से कर रहे हैं। उसमें मिलना-जुलना तो रहेगा ही और जब समय देंगे मिलेंगे। हम लोग तो अभी भी चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी समय दें, हम उनके समक्ष भी ये बात को रखें। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा लगातार गरीब संपर्क यात्रा किया जा रहा है। जीतनराम मांझी से लेकर उनके बेटे संतोष सुमन यानी बिहार सरकार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद संतोष कुमार सुमन मौजूद है। किस तरीके का लोगों का समर्थन मिल रहा है सर? लगातार गरीब संपर्क यात्रा हम के द्वारा आप भी घूम रहे हैं या फिर जीतनराम मांझी जी हैं वो भी घूम रहे हैं, तो कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, समर्थन की बात करें तो हम लोगों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। लोगों का हुजूम सड़कों पर खड़े हैं, हमारे साथ पैदल चलने के लिए तैयार है, हमारे साथ दौड़ रहे हैं। हम जहाँ कार्यक्रम एक जगह नुक्कड़ सभा की बात करते हैं, वहाँ पर एक बड़ी सभा हो जा रही है। तो इससे लगता है कि गरीबों का जो आकर्षण है हम के प्रति बढ़ा है, गरीबों का विश्वास हम के प्रति बढ़ा है। और हम के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस उद्देश्य से और जिस परिकल्पना के साथ हमने पार्टी की शुरुआत की थी हमारे संरक्षक महोदय ने कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों की आवाज़ बनेंगे, गरीबों का एक मंच देंगे, हम उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। और ये यात्रा जो हमने मगध से शुरू की थी, सेखो देवरा से शुरू किया था, और वहाँ पर जो जन सैलाब उभरा और हम लोग चारों तरफ जब पैदल चलने लगे तो पैदल साथ में 1000, 2000, 3000 की संख्या में लोग साथ में चल रहे थे। तो हम लोग को एक ऊर्जा दिया है और पूरे बिहार में हमने संकल्प किया है कि हम पूरे बिहार में यात्रा निकालेंगे। और यात्रा का मोड भी अलग अलग होगा। एक बार मान लीजिए कि हम पूरे परमंडल स्तर पर कार्यक्रम करके से ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे तरीके से करेंगे। हमारा ये मकसद है कि 5 साल में हम गांव-गांव तक हर घर पर गरीब के हर दरवाजे को खटखटाएं, उनसे पूछें कि आपकी समस्याएं क्या है, आप क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं और हम आपके लिए क्या करें। और उनको वहाँ जाने से उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो, तो उनको लगता है कि कहीं पर कोई मेरा आया है। पहाड़ की तलहटी में चलिए जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर मुश्किल से कोई लग जाते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनका उनका जो आँखों में खुशी होती है, चमक होती है, और जिस प्यार से, जिस स्वागत से आपको स्वागत करते हैं वो परंपरागत नृत्य के द्वारा, और आपको धूप में भी लेके आ रहे हैं, और उन लोग जो खाना खिलाते हैं, बैठ के हम खाना खाते हैं, तो उनको हम विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं। और सही मायने में अगर डेमोक्रेसी है तो वहीं पर बसता है, क्योंकि वहाँ पर वो जागरूक नहीं होंगे। जब तक वो अपने अधिकारों के रूप में जागरूक नहीं होंगे तब तक आप विकास की बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं होती है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो हमारी पार्टी की यही उद्देश्य है कि हम लोग चाहते हैं कि हम उनको इतना सशक्त करें कि अपने अधिकार के बारे में जानें, और अपने अधिकार कैसे लिया जाता है उसकी जानकारी उनको हो, और जागरूकता फैलेगी तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक भागीदारी भी मांगेंगे। राजनीतिक भागीदारी जितनी संख्या जिसकी भारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो हमारा मकसद है कि एक एक गरीब सशक्त हो जाए, परिपक्व हो जाए, जागरूक हो जाए, और अपनी राजनीतिक भागीदारी खुद सुनिश्चित करने लगे, लेने लगे। तो हम समझते हैं इस पार्टी के बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और हम लोग तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक एक एक गरीब को उतना सशक्त नहीं कर देंगे कि अपनी आवाज़ खुद उठाए। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है सर? देखिए, तैयारी तो हर पार्टी चाहती है कि हम हर जगह लड़ें चुनाव, लेकिन हम महागठबंधन में हैं। महागठबंधन में बड़े बड़े पार्टियां हैं, और सब मिल करके तय करेंगे हम लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन हम अभी आज के समय में 5 लोकसभा 6 लोकसभा पर हम लोग अच्छी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। अगर हमको मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमारे वहाँ से जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर हैं, चुनाव जीत के आएंगे। लेकिन ये तय अभी तब होता है ना, जब एक साथ हम बैठेंगे, जब सब पार्टियां बैठेगी तब तय होगा कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन एक पार्टी के रूप में हमारी इच्छा है कि हम कम से कम 5 सीट पर लड़ें, ये हमने बात की है। बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको वो सीट नहीं मिलेगा तो हम उसके लिए लड़ाई करेंगे या हम कहीं दूसरे जगह चल जाएंगे। ये इस तरह की शंका आकांक्षा जो जिसके मन में है, इससे निकाल देना चाहिए। हमारी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ताओं का मांग है कि हम 5 सीट पर कम से कम लड़ें, और उसकी तैयारी हम लोग पूरे जोर तरीके से कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बात ये भी है, खबर ये भी है कि अगर सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए का हिस्सा कहीं ना कहीं हम
काम बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो कई लोग कयास ये भी लगा रहे हैं, तो उस कयास को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, तो अमित शाह जी से मुलाकात हुई दूसरे कॉन्टेस्ट में हुई है। भारत रत्न के लिए दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए 21 आदमियों की टीम गया से पैदल यात्रा किया था। उनका डेलीगेशन के रूप में एक वो भी गए थे, और वहाँ पर जंतर मंतर पर हमने कार्यक्रम करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात होने के बाद प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया। उन्होंने बोला कि आप गृह मंत्री जी से मिलिए, गृह मंत्री जी का समय आया, वो मिले और अपनी बातों को रखें। उसमें कोई राजनीति नहीं था। इसको राजनीतिक रूप में लेना हम नहीं समझते हैं सही है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली में थे, हमारे सभी जितने डेलीगेट्स हैं सब जाके मुख्यमंत्री जी से भी मिला। अब मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि हम के राज्य के स्तर से हमने 2-3 बार भेजा है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार नहीं कर रही है, तो हम तो केंद्र सरकार से जब तक मांग करते रहेंगे और जब तक मिलते रहेंगे अपने अधिकारियों के लिए, जब तक वो नहीं दे तो उसमें मिलना जुलना तो रहेगा ही। और जब समय देंगे मिलेंगे। हम लोग तो अभी भी चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी समय दें, हम उनके समक्ष भी ये बात को रखें, लेकिन उनका समय नहीं मिला है। वो गृह मंत्री जी को बोले, अब मिलने हैं, चुनावी दौर है, तो लोग तो तरह तरह की बातें निकालेंगे, लेकिन उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ आपको बता दें पूरी मुस्तैदी के साथ रहते हैं, और हम लोग माने पूरे समर्पण के साथ रहते हैं। कोई भी लालच प्रलोभन हम लोग को दिला नहीं सकता है। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन थे, जिन्होंने बता दिया है कि कितने सीटों पर आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव में दावेदारी हम की होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।